अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? और मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का सिलसिला जारी था, जिसमें हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 में हम करते करते पहुँच गए थे चैप्टर में एक्सरसाइज 4.4, और इसके इब्तदाई कुछ सवालात करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स। कल मैंने करवाया था क्वेश्चन नंबर 6, और आज इस एक्सरसाइज का सबसे आखिरी सवाल करने जा रहे हैं, जिस पर ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है, और ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कराने से पहले आप लोगों से 2-3 ज़रूरी बातें कर लूँ जिसका ताल्लुक़ आपकी पढ़ाई से है। अक्सर व बेशतर सवाल ये पैदा होता है कि पढ़ने के लिए टाइम टेबल कैसे बनाया जाए। तो पढ़ने के लिए जो टाइम टेबल बनाया जाता है वह स्टूडेंट अपनी ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक बनाता है। उसमें वो मज़ामीन पहले पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए जो आपको पसंद नहीं है या जो आपको मुश्किल लगते हैं, क्योंकि आदमी जब मुश्किल से आसान की तरफ आता है तो उसका जहन ज़्यादा काम करता है, और आसान से मुश्किल की तरफ जाता है तो जहन थक जाता है। ये एक रिसर्च है। तो कहना ये चाहता हूँ मैं कि वो चीज़ करनी चाहिए पहले जिसके लिए आपकी तबीयत आसानी से माइल नहीं होती, यानी ऐसे मज़ामीन, दक़ीक़ मज़ामीन जिसको करने के लिए आपका मूड कभी नहीं बनता, तो उनको पहले उठाना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी सवाल को समझने के लिए जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उसकी बुनियाद है, उसको पहले अच्छी तरीके से पढ़ा जाए। याद रखने के लिए लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, अक्सर वालिदैन का सवाल होता है कि आपकी याददाश्त या किसी बच्चे की याददाश्त या किसी टीचर की याददाश्त और स्टूडेंट की याददाश्त में क्या फ़र्क होता है। स्टूडेंट की याददाश्त का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसकी छोटी छोटी नन्ही मुन्नी ख्वाहिशें होती हैं, और टीचर्स की जो ख्वाहिशात होती है वो ख्वाहिशात नहीं होती, वो अपनी ख्वाहिशात और मफादात की जंग लड़ रहा होता है। तो ये एक बहुत लंबी चौड़ी बहस है, जिसको करने के लिए और समझाने के लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। आज बच्चों ने पूछा कि रमज़ानुल मुबारक में पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट टाइम क्या है, तो मैं हमेशा के लिए कहूँगा, ख़ुद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा से भी साबित है कि फ़जर की नमाज़ के बाद जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं या दिन के आगाज़ पर जब सूरज तुलू होता है, तो वो चीज़ें जहन में ज़्यादा देर तक नक्श रहती हैं। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हो सकता है कोई शाम में पढ़ना पसंद करता हो। लोग ज़्यादातर पढ़ाई का बहाना करके पूरी रात मोबाइल से दवा आजमाई करते हैं, तो उसको पढ़ाई नहीं कहते। पढ़ाई उसे कहते हैं कि जब ये चीज़ें सारी मौजूद नहीं थी, उसके बावजूद भी लोग PhD करते थे, लोग चाँद पर पहुँचते थे। तो इसके लिए मोबाइल का होना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है, जिसको हम कहते हैं लगन। और लगन अगर सच्ची हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं। बहरहाल एक आसान तरीके से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो की हुई चीज़ को बार बार दोहराया करें। जितना ज़्यादा आप दोहराएंगे उतना ज़्यादा आप उस पर दस्तरस और काबू पा लेंगे। सवाल की जानिब बढ़ते हैं। 4.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द p एंड द टाइम t आर कनेक्टेड बाय द फार्मूला p इज इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस 11t प्लस 9, फाइंड फोर्स एट t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर आपको एक इक्वेशन दी जाए जिसमें p बराबर हो t स्क्वायर प्लस 11t प्लस 9 के, तो टाइम t की वैल्यू 5 लेते हुए आप इसकी वैल्यू बताइए, फाइंड कीजिए। तो हमने क्या किया, इक्वेशन को लिखा, चूँकि इसका फंक्शन t है तो विद रिस्पेक्ट टू t इसको डिफ्रेंशिएट किया दोनों तरफ। तो देखिए, डिफ्रेंशिएट होने के बाद अब आप ये सारी बातें जानते हैं, ये पावर नीचे उतरती है और ये बन जाएगा 2t प्लस 11, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। हमारे पास इक्वेशन बन जाती है 2t प्लस 11। अब कुछ भी नहीं करना, t की वैल्यू लेनी है 5, जहाँ t था वहाँ लिखना है 5, 2 5 10 प्लस 11 इज इक्वल्स टू 21 यूनिट्स। इतना आसान सवाल था, 1 मिनट से भी कम का सवाल था। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और पढ़ाई पर तवज्जो दीजिएगा। एग्ज़ाम के दिन करीब आ रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।